मोदी ने देश के हिंदुओं के साथ झूठ बोला है। बीबीसी ने मोदी के नाकामियों का भंडाफोड़ दिया है। जो सरकार को करना चाहिए वो बीबीसी को करना पड़ा। सरकार हिंदुओं के साथ झूठ बोला, हिंदुओं के साथ छल किया, देश के साथ गद्दारी की और उन्होंने अपने नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने सनातनियों को पर्दा बचाए रखने के लिए देश की जनता के साथ झूठ बोला है। और बीबीसी ने भारतीय जनता पार्टी की और बीजेपी सरकार की जो भंडाफोड़ किया है, इससे इनके नाकामियों को छुपाना मुश्किल है। और इन्होंने पूरी दुनिया के सामने झूठ कहा है, छल किया हिंदुओं के साथ, इन्होंने हिंदुओं के साथ में धोखा किया है, इन्होंने इंसानियत के साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में स्वीकार की जो भगदड़ हुई, उस भगदड़ में 37 लोगों के मारे जाने की खबर भारत सरकार ने स्वीकार की, लेकिन बीबीसी ने 11 राज्यों के 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के 82 मौतों के खबरें लेकर के आई कि सिर्फ 37 लोगों की मौत नहीं, कम अज कम 82 लोगों के भगदड़ में मारे जाने की खबर है। और उन्होंने कहा कि 26 ऐसे परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए भारत सरकार की तरफ से दिए गए और उनके मृतकों की सूची में नाम नहीं है। यानी 5-5 लाख रुपए दे करके मृतकों की सूची से उसके नाम को हटा दिए गए, नाम को छुपा दिया गया। और बीबीसी के दावे के अनुसार 19 ऐसे परिवार मिले जिनको ना तो 5-5 लाख रुपए मिले, ना 5 पैसे मिले, लेकिन उनके नाम की सूची उस 37 लोगों में भी नहीं। अब सोचिए, जो सरकार अपने आप के हिंदुओं के रक्षा की बात करते हैं, अपने आप को सनातन मानते हैं, वो देश के हिंदुओं के साथ झूठ बोलते हैं। और शर्म की बात यह है और लज्जत की बात यह है कि भारी विधानसभा के अंदर इन्होंने झूठ बोला है। और भारी विधानसभा के अंदर झूठ इतना ज्यादा बोला है कि आप उनकी हद है। और उन्होंने रिपोर्ट में यह छापा है कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब यह कि इसका आंकड़ा और बढ़ सकता है। 82 लोगों के प्रूफ है, उनके पास सबूत है, बाकी लोगों के सबूत नहीं, यह आंकड़ा बढ़ सकता है। और 11 राज्यों में बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, असम, इन सारे राज्यों में जाकर बीबीसी रिपोर्टर ने इस रिपोर्ट को लाया है। अब सोचिए कि इन्होंने कितना ज्यादा देश की जनताओं के साथ, देश के हिंदुओं के साथ गद्दारी की। और महाकुंभ के ट्विटर हैंडल से, महाकुंभ में भगदड़ के 2 महीने के बाद उन्होंने ट्विटर हैंडल से लिखा, महाकुंभ मेले में 2025 के मौनी अमावस्या में संगम तट पर हुई दुर्घटना के दौरान 30 लोगों और अन्य स्थानों पर 7 लोग जिनके शरीर पर जाहिर चोटों पाई गई थी, दुखद मृत्यु हुई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुरूप 37 में से 35 मृतकों को 25-25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दी गई और एक मृतक की पहचान नहीं हुई और एक मृतक के लावारिस होने के कारण उन्हें भी राशि नहीं दी जा सकी। अब सोचिए, इतना गंभीर रूप से रिपोर्ट, जो झूठ को भी सच लिखने के काबिल है, जो झूठ को भी सच लिख देते हैं और अंधभक्त इनको सच मानते हैं। लेकिन सच है कि देश के हिंदुओं के साथ मोदी योगी ने गद्दारी की। जो देश को सच बताना चाहिए था, जो काम प्रधानमंत्री को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाना चाहिए था, वो बीबीसी को करना पड़ा, बीबीसी को रिपोर्ट को करना पड़ा। और इन्होंने सच को छुपाने के लिए, अपने सनातनी के पर्दा को लिबादा ओढ़े रखने के लिए देश की हिंदुओं के साथ गद्दारी और छल किया है।